विधायक अविनेश महर्षि के नेतृत्व में रविवार की सुबह सैकड़ों लोग सालासर के लिए पैदल रवाना हुए। विधायक निवास से शुरू हुई पैदल यात्रा को खासोली धाम के महंत नवरत्न गिरी महाराज एवं विधानसभा में प्रतिपक्ष उपनेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने रवाना किया। डीजे पर धार्मिक धुन पर महिला पुरुष नाचते गाते पैदल चल रहे थे। यात्रा के शुभारंभ पर सबसे पहले श्री ताल वाले बालाजी मंदिर में विधायक महर्षि ने धूप लगाकर यात्रा की मंगलमय होने की प्रार्थना की। इस मौके पर राठौड़ ने कहा कि विधायक महर्षि विकास कार्य करवाने के साथ साथ सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। महंत नवरत्न गिरी ने कहा कि विधायक द्वारा सालासर पैदल यात्रा से भगवान प्रसन्न होंगे और बालाजी महाराज क्षेत्र को और अधिक विकास के पथ पर ले जाएंगे। विधायक महर्षि ने पैदल यात्रियों का आभार जताते हुए कहा कि इस यात्रा में आप लोगों का शामिल होना गौरव का विषय है। ज्ञातव्य रहे कि विधायक महर्षि 50 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके सोमवार की शाम सालासर बालाजी मंदिर में धूप लगाएंगे। पैदल यात्रा का गांव देरासर, लूज, सांगासर, भीचरी एवं कनवारी में भी ग्रामीणों ने स्वागत किया। मुंगेरी लाल के सपने हसीन रहे, हमेशा रहे और मुख्यमंत्री जी का ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। जब कभी भी मुख्यमंत्री बने, इससे पहले भी 2 बार बने, पूरा समेट कर जाते हैं, अपने साथ ही सब लोगों को ले जाते हैं। एक बार मिनी बस जितनी सवारी छोड़ गए पिछली बार, इस बार बोलेरो जितनी सवारी छोड़कर जाएंगे और ये समय बता देगा। राजस्थान विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष रविवार को रतनगढ़ दौरे पर रहे। इस दौरान वे भाजपा कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में हुए चुनाव के आए नतीजों के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 2023 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होने की बात कही थी, जिस पर राठौड़ ने उक्त बयान दिया है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिनी बस की सीटों के बराबर विधायक छोड़कर गए थे, लेकिन इस बार बोलेरो जितनी सवारी ही अपने पीछे छोड़कर जाएंगे। उपनेता राठौड़ के साथ भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ओम सारस्वत, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, पूर्व विधायक अशोक पिंचा, भाजपा नेता मोहनलाल आर्य, उपजिला प्रमुख महेंद्र न्योल भी थे। मुंगेरी लाल के सपने हसीन रहे, हमेशा रहे और मुख्यमंत्री जी का ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। जब कभी भी मुख्यमंत्री बने, इससे पहले भी 2 बार बने, पूरा समेट कर जाते हैं, अपने साथ ही सब लोगों को ले जाते हैं। एक बार मिनी बस जितनी सवारी छोड़ गए पिछली बार, इस बार बोलेरो जितनी सवारी छोड़कर जाएंगे और ये समय बता देगा। चूरू से लक्ष्मणगढ़ जाते समय राजस्थान विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ रविवार की सुबह अल्प प्रवास पर रतनगढ़ रुके। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे 11 पर स्थित एक होटल में उनका स्वागत किया। इस अवसर पर राठौड़ ने कार्यकर्ताओं के साथ सतार शहर उपचुनाव के दौरान रतनगढ़ पंचायत समिति के अधीनस्थ आने वाली 11 पंचायतों के परिणामों पर चर्चा की। उक्त ग्राम पंचायतें सतार शहर विधानसभा के अंतर्गत है तथा इन पंचायतों में राठौड़ ने चुनावी सभाएं की थी। उन गांवों की वोटिंग पर जानकारी ली। इस अवसर पर सरपंच दातार सिंह शेखावत, सरपंच प्रतिनिधि पवन सिंह कुसुमदेसर, सरपंच राजेंद्र सिंह नुआ, रिजपाल सिंह, कान सिंह, सज्जन सिंह, पर्वत सिंह, रामलाल पांड्या, गजेंद्र सिंह सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी रविवार को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। बूंदी जिले के गांव बलदेवपुरा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पुजारी ने मुलाकात की। पुजारी ने राहुल गांधी को सतार शहर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत पर बधाई दी। उपचुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाओं तथा दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा की 40 वर्षों की जन सेवा को जीत का बड़ा कारण बताया। इस दौरान जिला अध्यक्ष पुजारी ने कांग्रेस नेता गांधी को सालासर बालाजी मंदिर में दर्शनार्थ आने का न्योता भी दिया। गांधी ने ये यात्रा प्रारंभ की। आज बूंदी के केशवराय पाटन में उनकी 94वें दिन की यात्रा प्रारंभ हुई है और देश में भाईचारा, नफरत को दूर करने के लिए उन्होंने ये यात्रा की है। पड़िहारा कस्बे में श्री प्रजापति समाज समिति के तत्वाधान में एवं मेघराज सिरस्वा की स्मृति में छठा प्रतिभा सम्मान समारोह रविवार को श्री प्रजापति भवन में आयोजित हुआ। मेघराज सिरस्वा की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में गीतू घोड़ेला, डूंगरमल भोबरिया, हेतराम भोबरिया, मोहनलाल सिरस्वा, डॉक्टर परीक्षित सिरस्वा, ओम प्रकाश भोड़ीवाल, माणकचंद भोड़ीवाल, मूलचंद भोड़ीवाल, ओम प्रकाश मारोटिया, सेवाराम भोड़ीवाल, ओंकारमल भोड़ीवाल, मेघराज दुमीवाल मंचस्थ अतिथि थे। कार्यक्रम में मंचस्थ अतिथियों ने शिक्षा, राजनीति, प्रशासनिक, खेलकूद के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली समाज की 111 प्रतिभाओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर डॉक्टर सिरस्वा ने बच्चों को विषय के चुनाव के संबंध में अपनी रुचि के अनुसार विषय लेने के लिए प्रेरित किया। वक्ताओं ने कहा कि समाज का उत्थान शिक्षा से ही संभव है, इसलिए सभी स्वजातीय बंधु अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाएं तथा संगठित रहकर कार्य करें।
कार्यक्रम को कन्हैयालाल सिरस्वा, हेतराम भोबरिया व विजय सांगीवाल ने भी संबोधित किया। समिति के प्रवक्ता सुरेश प्रजापति ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर रामकिशन भोड़ीवाल, दिनेश भोड़ीवाल, सुबे सिंह भाटीवाल, पवरलाल सिरस्वा, हनुमानमल सिरस्वा, भागीरथ भोड़ीवाल, सरदारमल भोड़ीवाल, मांगीलाल भोड़ीवाल, सुरेश सिरस्वा, ओंकारमल सिरस्वा, सूरजमल सिरस्वा, दौलत सिमार, बजरंगलाल भोड़ीवाल, चंपालाल सिरस्वा, सागरमल भोड़ीवाल सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन महेश भोड़ीवाल व धन्नाराम दुमीवाल ने संयुक्त रूप से किया। भवन में मेरे पिताजी श्री स्वर्गीय बेगराज जी सरस्वा की स्मृति में छठा प्रजापति प्रतिभा समारोह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें खेल कूद प्रतियोगी परीक्षाओं में 10वीं और 12वीं परीक्षाओं में 80% या इससे अधिक नंबर लाने वाले को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इसमें समाज के गणमान्य नागरिक और विभिन्न छात्र छात्राएं उपस्थित थे। भाजपा द्वारा प्रदेश की कांग्रेस सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रदेश नेतृत्व द्वारा निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा को लेकर रविवार को पोदार गेस्ट हाउस में शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में बैठक आयोजित हुई। बैठक में भाजपा शहर मंडल के पदाधिकारी, शक्ति केंद्र संयोजक व प्रभारी, बूथ अध्यक्ष सहित कई नेता व कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। यात्रा की विधानसभा क्षेत्र सह संयोजक शिव भगवान कम्मा ने बताया कि इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस के 4 साल तक के कुशासन को आमजन के सामने उजागर किया जाएगा। राज्य सरकार के मुखिया सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में ही लगे रहे। इंदौरिया ने कहा कि आक्रोश यात्रा के लिए जो टोल फ्री नंबर दिए गए हैं उन पर ज्यादा से ज्यादा मिस कॉल करवाई जाए। साथ ही यात्रा में रथ के साथ शिकायत पेटी भी रहेगी, जिसमें कोई भी कार्यकर्ता या आमजन अपनी समस्या को लिखकर डाल सकते हैं। भाजपा जिला उपाध्यक्ष दीनदयाल पारीक, भागीरथ सिंह राठौड़, बजरंग गुज्जर, गिरधारी लाल खीचड़ ने भी अपने संबोधन में यात्रा की सफल संचालन के लिए सभी कार्यकर्ताओं से जोश के साथ भाग लेकर कार्य करने का आह्वान किया। इस अवसर पर भाजपा मंडल उपाध्यक्ष मदन लाल सैनी, महामंत्री भरत सैनी, मनोज हारी, नारायण दायमा, रमेश कुमार पारीक, हनुमान बारवाल, बंशीधर स्वामी, मणिराम पवार, पवन तिवारी, राजकुमार सोनी, लिखमीचंद जांगिड़, मदन सिंह शेखावत, रामस्वरूप भार्गव, संतोष कुमार जोशी, परमेश्वर प्रजापत, प्रकाश चंद्र पारीक, श्री कृष्ण सैनी, मनोज प्रजापत, लीलाधर प्रजापत, अनिल व्यास सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। सैनी समाज कर्मचारी अधिकारी सेवा संस्थान की बैठक रविवार को श्री हनुमान पार्क के पास स्थित सैनी समाज अतिथि भवन में हुई। संस्थान के अध्यक्ष नंद किशोर गढ़वाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में 25 दिसंबर को प्रस्तावित तहसील स्तरीय सैनी समाज प्रतिभा सम्मान समारोह को लेकर चर्चा की गई। साथ ही कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने के लिए सुझाव लिए गए और अब तक हुई तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। इस अवसर पर मदन लाल कम्मा, ओम प्रकाश टाक, परमेश्वर लाल गौड़, मोहन लाल राकसिया, गिरधारी लाल राकसिया, अशोक वर्मा, विनोद कुमार सुईवाल, ओम प्रकाश गौड़, गोविंद सिंह चौहान, ओम प्रकाश सिंगोदिया, तिलोक कम्मा, जगदीश प्रसाद गौड़, बनवारी लाल खड़ोलिया, विनोद गौड़, जसकरण गौड़, तुलसीराम गौड़, सुनील कम्मा, अनिल सुईवाल सहित कई लोग उपस्थित थे। बाबा विश्वनाथ आश्रम में चल रही नानी बाई का मायरा की कथा की तीसरे दिन रविवार को कथावाचक कृष्णानंद महाराज ने कहा कि जब भी कोई सांसारिक यात्रा करते हैं तो हमें पहचान पत्र ID प्रूफ की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो यात्रा में विघ्न आ सकता है। उसी प्रकार भक्ति मार्ग की यात्रा में विश्वास का ID प्रूफ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्वास ही फल देने वाला है। कृष्णानंद महाराज ने कहा कि भगवान की कथा सुनने से भगवान के प्रभाव का पता चलता है और भक्तों की कथा सुनने से भगवान के दयालु कृपालु स्वभाव का पता चलता है। नरसिंह भगत के पास केवल प्रभु विश्वास रूपी धन था, जिसके बल पर ही भगवान ने आकर नानी बाई का मायरा भरा और नरसिंह भगत का मान बढ़ाया। सोमवार को आश्रम में भंडारे का आयोजन हुआ। इस अवसर पर देवकी नंदन रेणवा, साध्वी हेमलता बाई, निखिल इंदौरिया, प्रदीप धड़, श्री गोपाल ब्राह्मोलिया, मनोज जोशी, सुरेश मुरारका, विष्णुदत्त लुहानीवाल, वीरराज भोबरिया, संजय कटारिया, शिव कुमार महर्षि, नौरंगलाल पारीक, रतनलाल चबरवाल, सावरमल भारी सहित कई लोग उपस्थित थे। राजकीय जालान कॉलेज में शनिवार को विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। योजना की कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सुशील त्यागी ने बताया कि आज के आयोजन से पूर्व कॉलेज स्तर पर कर्तव्यों का बोध करवाने के लिए कर्तव्य दिवस भी मनाया गया था। त्यागी व एडवोकेट लक्ष्मण प्रजापत ने विधिक मुद्दों की जानकारी दी। तालुका विधिक सेवा समिति के सदस्य संतोष कुमार इंदौरिया ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ
रसोई के लक्ष्य गीत के साथ हुआ। इसके पश्चात मानवाधिकार को लेकर अतिथियों ने पोस्टर का विमोचन किया तथा शपथ दिलवाई। कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर केसी जोशी ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम को प्रोफेसर रेखा शर्मा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर कॉलेज प्रशासन के सदस्य एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। नेशनल हाईवे 11 पर रविवार की सुबह पिकअप एवं डंपर की भिड़ंत हो गई। घटना में पिकअप चालक घायल हो गया, जिसे टोल एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार तहसील के गांव सांगासर निवासी 50 वर्षीय रामचंद्र जाट पिकअप लेकर फतेहपुर की ओर जा रहा था। वही हाईवे पर शनिवार शाम से पत्थरों से भरा हुआ एक डंपर खड़ा था, जो रविवार सुबह एक होटल पर चाय पीकर गंतव्य के लिए रवाना हुआ। उसी समय गांव बिरमसर में पुलिस चौकी के पास पिकअप ने पीछे से टक्कर मार दी। घटना में पिकअप चालक रामचंद्र घायल हो गया, जिसे टोल एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया, जिस पर परिजन उसे सीकर लेकर गए हैं। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को बिरमसर चौकी में खड़ा किया। घटना में पिकअप के परखच्चे उड़ गए। हादसों के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अपने गुरु के साथ आई साध्वी रात्रि विश्राम के लिए शहर के एक आश्रम में रुकी, जहां पर साध्वी को चाय में नशीली दवा पिलाकर कमरे में सोने के लिए भेज दिया और आश्रम के 58 वर्षीय महंत ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस आशय का मुकदमा 33 वर्षीय नापासर की रहने वाली साध्वी ने रविवार को दर्ज करवाया है। सब इंस्पेक्टर माणकलाल डूडी ने बताया कि साध्वी अपने गुरु के साथ हरियाणा जा रही थी कि रात होने के कारण पूर्व में परिचित शहर में स्थित एक आश्रम के महंत के पास रात्रि विश्राम के लिए रुक गए। साध्वी ने बताया कि उक्त आश्रम के महंत से वे लोग परिचित थे तथा पूर्व में भी 1-2 बार यहाँ रुके हुए हैं। इसी के चलते शनिवार की रात वे लोग रुक गए। आश्रम में साध्वी को चाय पिलाई। चाय पीने के बाद वह एक अलग कमरे में जाकर सो गई तथा बेहोशी छा गई। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो पता चला कि आश्रम के महंत ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। साध्वी की रिपोर्ट पर पुलिस ने दुष्कर्म का मामला महंत के खिलाफ दर्ज कर जाँच प्रारंभ कर दी है। वहीं साध्वी का मेडिकल मुआयना भी करवाया गया है।